चलो देखो, तो अभी तक हम लोग को सोल्यूशन लिसन, ठीक है, टिल नाउ वी आर वेल इक्विप्ड विद द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, हमको प्रॉपर पता चल गया कि सोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, एज वेल एज वी आर इन नाउ पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टर्म मीनिंग विद द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एज वेल एज सोल्यूट एंड एज वेल एज सॉल्वेंट, इतनी चीजें हम लोग को पता हो चुका है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर हम लोग पढ़ने के वाले हैं। देखो, जब भी कोई हम सोल्यूशन बना रहे बेटा, तो टू थिंग्स आर देयर, वेदर इट्स अ सोल्यूट और इट मे बी द सॉल्वेंट। तो अगर हमारे पास वो सोल्यूट है या सॉल्वेंट है तो उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी। अब उस क्वांटिटी को हम हमेशा ये तो नहीं कह सकते कि भाई कम है या ज़्यादा है ना, ये तो वर्बली जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं वो इसकी बात हो गई। लेकिन अगर हमें प्रॉपर कैलकुलेशंस करना है, इट डज मीन वी हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो उस सोल्यूट को या सॉल्वेंट को हम मेजर कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ टर्म कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में मैंने कल आपको बताया भी था। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न और अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर इज अ कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे देखो, अगर मेरे पास ये मार्कर ही बेटा, तो मार्कर को मैं क्या कर सकता हूं कि देखो दो तरीके से, ठीक है, दो तरीके क्या डिफरेंट वेज है मेरे पास। इसको आप मीटर में भी मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी, डेकामीटर में भी, नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ वेज। सिमिलरली इन द सेम मैनर कॉन्सेंट्रेशन कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन द डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। हाँ, फॉर्मेलिटी भी हंसोगे, वही सब तो करते हैं, 11th भर तो वही किए ही हो, 12th में नहीं चलेगा ये चीज़। तो खैर इसमें से दो टॉपिक एनसीईआरटी का नहीं है, बट स्टिल आई विल टीच यू, क्योंकि जब उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा, मैंने जैसे बताया अलग से जो मैं बैच बनाने का सोच रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे जरूरी है, मैं और उतना बता भी दूंगा कि आप कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमको क्या पढ़ना है बेटा इसमें? वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर टॉपिक्स, जो मेजर टॉपिक्स है जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है बेटा इसमें वेपर प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है, वेपर प्रेशर से रिलेटेड आपको पढ़ना है। एंड देन आफ्टर थर्ड वन यहां पे बात कर लेंगे बेटा हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, बट स्टिल ये सभी तीन टॉपिक में भी आपके कई फर्दर सब टॉपिक्स है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी आपके कम से कम 5-6 हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी 5 है। अब वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो इसमें कोई 2 अलग अलग नियम आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ रहे होंगे, अभी इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल पहले आपको लिखवा देता हूं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। लिखेगा, इन दिस प्रेजेंट यूनिट we shall focus our attention in this present unit we shall focus our attention on the units we shall focus our attention on the units of expressing the concentration of the solution, vapor pressure of the solution, and colligative property which depend upon the colligative property which depend upon the number and nature of the particle, which depend upon the number and nature of the particle. डन। सो व्हाट वाज आवर नेक्स्ट टॉपिक? इसके बाद क्या पढ़ाया था बेटा आप लोग को याद है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, याद होगा। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो मैं लिख रहा हूं उसके साथ आप लोग लिखते चलो। तो
तो चलो, आई वॉज टॉकिंग अबाउट बेटा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। देखो, बिफोर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट अभी मैंने आपको बताया बेटा कि जो हमारे पास सोल्यूशन है, वी आर टॉकिंग अबाउट सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो यानी अगर मैं यहाँ पे कोई एक सोल्यूशन बना रहा हूँ तो उसमें मैं दो ही चीजें मिक्स करूंगा, या तो दो ही चीजों को मिक्स करूंगा, व्हाट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब दो चीजें हम लोग के पास है बेटा। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कितना बनेगा ये देखते हैं। देखो, यू कैन सी ओवर हियर दैट टोटल 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन वी डू हैव हियर, 3 यहाँ, 6 और 9। सो एक ऐसे सभी सोल्यूशन बेटा जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, केवल और केवल दो कंपोनेंट, सच टाइप ऑफ सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज अ बाइनरी सोल्यूशन। कल बताया था ये चीज, ठीक है। और बाइनरी सोल्यूशन से कितने टाइप्स होंगे, फॉर दैट ऑल्सो आई टोल्ड यू 3 का स्क्वायर कीजिए बेटा, 9 टाइप। बट व्हाट हैपेंस इफ द कंपोनेंट इज अ 3, जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं, सिर्फ 3 ले रहे हैं, तो सच टाइप ऑफ सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज बेटा आपका टर्शियरी सोल्यूशन। कल बताया था ये चीज आपको। और वहां पे 3 का क्यूब कर दोगे, कितना मिलेगा बेटा, 27। अगर 4 कंपोनेंट प्रेजेंट हुआ तो 4 कंपोनेंट का मतलब समझ रहे हो कि मान लो आप बीकर लिए, 10 ml आपने वाटर मिक्स किया, उसमें 5 ग्राम आपने शुगर ऐड किया, 2 ग्राम कुछ और सब्सटेंस और 2 ग्राम आपने कहीं से सॉल्ट ऐड किया, हो गया ना 4 डिफरेंट कंपोनेंट। उस केस में आपको कितने टाइप ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे, ये 3 के पावर 81, दैट इज 81 टाइप्स। But generally in our day-to-day practical life and according to scope of your class 12th chemistry, we are only considering our syllabus and our study limited only up to binary solution, that is these are the 9 different types। ठीक है, चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बेटा हमने क्या लिया यहाँ पे, सॉलिड, ठीक है। इन दैट पर्टिकुलर सॉलिड ओनली वी आर चेंजिंग द सोल्यूट, दैट इज फर्स्ट टाइम वी आर टेकिंग सॉलिड, देन आफ्टर लिक्विड एंड देन आफ्टर गैसेस। और जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या रहने वाला है, हमेशा सेम रहने वाला है, सॉलिड। मतलब सॉलिड में हम लोग क्या मिक्स करने वाले हैं, एक बार सॉलिड, फिर लिक्विड में, सॉरी फिर सॉलिड में लिक्विड, और फिर सॉलिड में क्या मिक्स करने वाले बेटा हम लोग, गैस मिक्स करने वाले। ये अलग अलग हम लोग का सब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो मैं बता रहा हूँ, लिखना तुम ही लोग को पड़ेगा, नहीं तो रटते रह जाओगे हमेशा। गैस डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, कल बताया था, कोई बताएगी इसकी एग्जांपल? हाँ ठीक है, हाँ एकदम सही बात है, ठीक है। कोई भी मेटल बेटा उसके ऊपर गैस क्या हो, एड्सॉर्ब हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, जो कल मैंने बताया था आपको डेमोस्ट्रेट करके, दैट विल बी एग्जांपल ऑफ योर सॉलिड गैस सॉल्यूशन। क्लियर? क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप, गैस एड्सॉर्ब ओवर मेटल सरफेस, गैस एड्सॉर्ब ओवर मेटल सरफेस। मैं बता रहा हूँ बेटा इसका मीनिंग, कल मैंने ये चीज डिस्कस किया था, आपको फिर से बता रहा हूँ, अभी लिखेंगे नहीं। एड्सॉर्ब, देखो दो चीजें होती है बेटा, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ 2023 टू 24, ठीक है। इसमें 5th चैप्टर जो आपका सरफेस केमिस्ट्री वो डिलीट कर दिया गया, नहीं तो आप इस टर्म के बारे में जान रहे होते। देखो दो चीज़ें होती है बेटा यहाँ पे, आप सपोज करो ये कॉपी मैंने लेना बेटा, ये कॉपी है मेरे पास, ठीक है, और मार्कर, अगर इस पर आप वाटर गिराओगे तो ये मार्कर्स के पास होते हुए वाटर निकल जाएगा, लेकिन अगर आप वाटर यहाँ गिराओगे तो वाटर इसके बल्क में चला जाएगा, होगा ना, ठीक है। दोनों ही जगह वाटर के साथ कह सकते हैं कि इसका कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन ये बल्क में चला जाएगा, बल्क में नहीं जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चॉक से लिखूँ या दीवार पे चॉक से लिखूँ तो चॉक का पार्टिकल कहाँ रह जाएगा, ओनली लिमिटेड अप टू द सरफेस, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर यही कोई मिट्टी का दीवार होता है, कुछ ऐसा होता, तो वो चॉक का पार्टिकल कहाँ चला जाता, बल्क में अंदर चला जाता। तो जब वो बल्क में चला जाता तो उसको आप एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन जब बल्क में ना जाए, केवल सरफेस पे ही रह जाए, उसको आप एडजॉर्प्शन बोलते हैं। गॉट इट, समझ में आई? चलो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉकिंग अबाउट बेटा लिक्विड डिसॉल्व इन द सॉलिड। इसका एग्जांपल अमलगम, कल बताया था, ठीक है। मरकरी लिक्विड आपका किसी मेटल में, उसको डिसॉल्व कीजिए, दैट विल बी एग्जांपल ऑफ योर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज योर बेटा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमलगम, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितने एग्जांपल मैं बता रहा हूँ सिर्फ यही आप लिखेंगे, आपको अगर कोई एक्स्ट्रा याद आ रहा है आप वो भी लिखो, ठीक है। क्योंकि जब मैं इससे टेस्ट लूंगा तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में मैं ये नहीं पूछूंगा, आई विल बी आस्किंग अबाउट द टाइप्स ऑफ दीज, मैं इसकी एग्जांपल देके पूछ दूंगा, ठीक है, कि प्लैटिनम डिसॉल्व ओवर द हाइड्रोजन ओवर प्लैटिनम किसका एग्जांपल है, ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट उसके बाद क्या बेटा हम लोग का, सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड, ये क्या हो सकता है, हाँ सही है, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, सही एग्जाम्पल बेटा। तो कॉपर डिसॉल्व, अच्छा इसको हम लोग कहेंगे क्या, कल मैंने बताया था ये चीज, हाँ सही, वेरी गुड, चलो याद है आप लोग को, बताया था बेटा। जितने भी ज्वेलरी हम लोग के पास हैं, आई रिमेंबर आई वॉज इन MSc लास्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्होंने पूछा, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है शायद, हाँ, तो उन्होंने पूछा बेटा, ही वॉज टेकिंग द वाइबा कह सकते हैं, ले रहे थे,
तो उन्होंने पूछा कि स्टूडेंट ही थे वहीं पे, तो उन्होंने उससे पूछा कि जो बेटा आपने कान में बाली पहना है वो क्या है, लिटरली ही आस्क्ड एज सच क्वेश्चन। तो सी रिप्लाइड, उसने तुरंत रिप्लाई दिया कि सर ये तो सॉलिड है या गोल्ड है, सिर्फ ऐसा ही बोला उन्हें, बट इससे एक्चुअली इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो हाँ ये इनकरेक्ट आंसर है, वहाँ पे क्या होगा, दैट इज योर सॉलिड सोल्यूशन है, वो आपका क्या है, सॉलिड सोल्यूशन, एंड टाइप सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो गोल्ड नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स किया गया है। अब ये बताओ जो कुछ उसमें मिक्स किया गया, कैन यू सेपरेट इट और कैन यू वॉच इट डिफरेंटली, अलग अलग देख पाओ, नहीं, इट डज मीन इट्स अ होमोजीनियस सोल्यूशन, एंड ये जो होमोजीनियस सोल्यूशन है इसी को आप अलॉय कहते हैं। ये इसके फर्दर 3 टाइप्स, इसको लिखिए पहले। अब देखो याद हो गया कि नहीं, 5-6 लोग खुद ही आप लोग इसमें से बताए हैं सारा। मोबाइल भी जल्दी ख़राब हो जाएगा, अब पावर यूसेज ज़्यादा हो रहा है उसका, पावर यूसेज ज़्यादा हो रहा है अब। क्या? हाँ 20,000 रुपया पहले तुम्ही से ले लेंगे, कैमरा खरीद लीजिए। नहीं सच में खरीद लेंगे, पैसे वाली बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 10 बच्चे गिन के हमको लग गया कि अगर उनको मन से पढ़ा देंगे वो जेई या कुछ ऐसा अपने मतलब जो हम चाह रहे हो निकालेंगे, खरीद लूँगा यार, किसी से उधार ले खरीद लेंगे, नहीं होगा पैसा तो। हाँ सच में, आई एम पैशनेट फॉर दैट। हम कह रहा दिल्ली चोर बाजार चले जाइए, वाह बेटा। चलिए तो अब बात करते बेटा किसका, हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस का, ठीक है, जिसमें लिक्विड आपका क्या करेगा बेटा, लिक्विड विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, और आपके जो सोल्यूट होंगे वो चेंज होंगे आप 1 by 1 करके। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं बेटा। वुड यू लाइक टू टेल द एग्जांपल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन द लिक्विड एनी, आप बताएंगे बेटा। ओनली ही विल टेल। क्या बेटा? वो देखो आयरन रस्टिंग में क्या होता है ना कि मॉइस्चर भी होता है आपका, तो आयरन क्लास के लास्ट में उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बताएंगे जरूर आपसे। अच्छा, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग को मिल गया बेटा। क्या 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 इन्होंने कहा, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो ये इजी था। इसके कई एग्जांपल आपके पास प्रेजेंट है, आप सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर कह सकते हो आप, ठीक है। चलो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ बेटा। आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू ऑल कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ बताइएगा वो सही है या गलत है। इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन वाटर, Na2CO3, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन वाटर, कल हमने बताया था ये चीज, ठीक। चलिए लिक्विड में क्या सोल्यूशन बेटा, हाँ बताइए। आइए आप यहाँ बोल देंगे आके। अच्छा मतलब आप बदल गया, चलिए सही है। मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा कहते हैं ना बेटा यूथ, जो नेशन का जो यूथ है, हाँ फ्यूचर ऑफ द नेशन कौन बेटा, यूथ, और उनका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, आप पढ़ते हो फिजिक्स में ना, ये सब एकदम प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। यही ओरिएंटेशन है। एग्जाम्पल पूछा जा रहा है लिक्विड का, तो पहले आ रहा है एथेनॉल इन वाटर, नहीं उसके पहले क्या बोला है, एल्कोहल इन वाटर, सीधे बोल देते हैं। देखो ब्रांड का नाम भी आ रहा है अब। अरे यार ठीक है, एथेनॉल इन वाटर। और कोई एग्जांपल बेटा, ऑलरेडी वो मिक्स है आपका। दूसरा कोई एग्जांपल बेटा, बेंजीन इन ईथर, हाँ सही है, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड हो जाएगा ग्लूकोज अगर आप बोल रहे हैं तो, ठीक। तो क्या एग्जांपल लिख सकते बेटा इसका हम लोग, बेंजीन इन ईथर, ठीक है। ये कई ऐसे एग्जांपल है, आप बता सकते हो जिनको, ठीक है। वन थिंग मोर ऑल्सो यू कैन से दैट बेटा ना, जैसे इन्होंने कहा विनेगर का सही एग्जांपल है, विनेगर प्लस वाटर, ये भी तो हो सकता है, ठीक है, लिक्विड। टॉकिंग अबाउट बेटा गैस लिक्विड सोल्यूशन,
ऑक्सीजन डिजॉल्व इन, हाँ सही है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। और कोई एग्जांपल बेटा डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे होता हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो इसको एरिएटेड ड्रिंक्स आप बोलते हो, उसमें CO2 डिजॉल्व होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप क्या लिखेंगे बेटा, एरिएटेड ड्रिंक्स। हाँ हमको पता है तुम लोग चाह रहे हो कि बस यही बोले, डर के आगे जीत है, हो गया, एरिएटेड में सब आ गए। हाँ स्वैग से करेंगे स्वागत, हाँ हाँ बेटा, गैसोलीन उसमें भी आ जाएगा आपका। तो क्या गैस पेट्रोलियम आपका इसमें आएगा, बेंजीन ईथर वाले में, लिक्विड वाले में आ जाए। हाँ LPG जो आप लोगों का एग्जांपल बेटा वो आपका लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है। जो गैसोलीन आप बोल रहे हो वो भी आपका लिक्विड मिक्सचर में आएगा, लिक्विड सोल्यूशन में आएगा, ठीक। इसको लिखिए, फिर थर्ड वन बात करते हैं। हाँ बेटा, गैसोलीन जितने आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, गैसोलीन या फ्यूल जो आप यूज कर रहे हो अलग अलग। चलिए लिखिए बेटा इसे जल्दी। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, सॉलिड में नहीं बेटा, उसमें मॉइस्चर होंगे, ऑक्सीजन के साथ वो मिक्सचर होगा, तो हमेशा नहीं कह सकते इसे। कर लिए, यही फेयर कॉपी है। हाँ क्यों आ रहे हो, तब जब रप्पे लिखना है तो घर बैठो, रप्पे लिखना है घर बैठो ना, पैसा बर्बाद कर रहे हो अपना, 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में जा रहे हो, वहाँ की भी नोट्स कॉपी नहीं होगी, 3 घंटे यहाँ समय दियो, यहाँ भी नोट्स कॉपी, घर जाके नोट कॉपी से पढ़ोगे कि क्वेश्चन लगाओगे। जिस दिन खुद कमाओगे उस दिन पता चलेगा वैल्यू, एक आध 2 दिन चलेगा सही है। अब लगभग हमारे ख्याल से इट्स बीन 9th क्लास, 8वां या 9वां क्लास है ना 12th का आपका, ये फिर भी ना रफ पे लिख रहे हो, क्या मतलब है फिर। चलिए अब क्या हो रहा है बेटा, हम लोग का थर्ड टाइप, जिसमें सॉल्वेंट क्या रहने वाला है हम लोग का, गैस, सॉल्यूट सिर्फ चेंज होगा, एक बार सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस। तो सॉलिड अगर गैस में डिसॉल्व हो रहा है, इसका एग्जांपल अभी आपने बताया था बेटा, हाँ स्मोक, एंड देन आफ्टर, चलो लिखते चलते हैं बेटा, ठीक है। स्मोक हाँ सही है, डस्ट भी इसका एग्जांपल होगा, और हाँ वो भी सही है, कैम्फर बोलते हैं बेटा ना, नैप्थलीन बॉल, वेरी गुड, आयोडीन वेपर्स इन एयर, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, सॉलिड डिसॉल्व इन गैस, ठीक। नेक्स्ट वन बात करते बेटा, लिक्विड इन गैसेस, ह्यूमिडिटी, वेरी गुड, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ह्यूमिडिटी, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है, वो भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, हाँ एकदम सही, वेरी गुड, ठीक। थर्ड वन बात कर लेते बेटा आपका, गैस का, किसी भी 2 गैस का एग्जाम्पल लिख दो, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, हो गया एग्जाम्पल। तो ये आपके अलग अलग टाइप्स हो गए, लिख लीजिए इसे। वो है ना बेटा, एक मेरा देश बदल रहा है, ऐसे ही लोगों से बदल रहा है। स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। देखो हियर आर द 9 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन। 9 टाइप में आप देखो बेटा, सल्यूट और सॉल्वेंट है, तो सम टाइम्स इट कैन हैपन कि अमाउंट ऑफ सल्यूट कैन बी वेरिएशन, कैन बी इन द वेरिएशन, जो सल्यूट है वो वेरी कर सकता है ना आपका, कम या तो ज़्यादा। सो हाउ वी आर गोइंग टू मेजर इट, अब हम उसको कैसे मेजर करेंगे कि कम है या ज़्यादा है, विद द हेल्प ऑफ द टर्म दैट आई टोल्ड यू, एंड व्हाट वाज दैट टर्म, तेज बोलो, कम से कम तुम लोग को भी तो आवाज आए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को ही पढ़ने वाले बेटा। अगला टॉपिक क्या है हम लोग का, कॉन्सेंट्रेशन, राइट इट डाउन। आ रहा है समझ में, ठीक। सो बिफोर स्टार्टिंग द टर्म कॉन्सेंट्रेशन बेटा, हम लोग डिफरेंट जो फॉर्मूला की ट्रेडिशनली ये हो रहा है,
आए, कॉन्सेंट्रेशन बताया, उसके बाद क्वेश्चंस लगवाए, फॉर्मूला बताया, क्वेश्चंस लगवाए, दैट्स नॉट इनफ अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब क्या है, ठीक है, दैट एक्चुअली द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग द सब्जेक्ट केमिस्ट्री या साइंस जो भी आप कह लो। सो चलो पहले समझते हैं बेटा कि कॉन्सेंट्रेशन है क्या, और समझने का मतलब ये भी नहीं कि जो किताब में लिखा है वही आपको लिखवा दूँ, जब तक प्रैक्टिकली पूरी चीज़ें हमको समझ में ना आ जाए तब। कोई बताना चाहेगा बेटा? एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेल व्हाट एग्जैक्ट द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, या व्हाट यू इंटरप्रेट, आपको क्या समझ में आता है विद द टर्म कॉन्सेंट्रेशन? कल बताया था इन यस्टरडेज क्लास आई टोल्ड यू अबाउट दिस टर्म कॉन्सेंट्रेशन। आओ, हाँ, दिस इज अ मेथड कह सकते हैं थ्रू विच वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉलिड, दैट्स करेक्ट आंसर हिमांशु, बट आई जस्ट वांट दिस डेफिनेशन। अदर्स, वुड यू लाइक बिहेव लाइक, डू यू टू बिहेव लाइक अदर्स? अदर्स मतलब समझते क्या हुआ? अदर्स का मतलब समझते हैं ना? बताइए, आप बताएं बेटा कंसंट्रेशन का मतलब। 12th में आके और कंसंट्रेशन नहीं बता पाएंगे, इट्स रियली सेमफुल। ठीक है, आप बताएंगे बेटा, आप बताएंगे? हाँ, ये बताएंगी। आइए 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 आइए, नहीं आओ, ये देखो कितना तेज, अभी से रास्ता खाली कर रहा है, जाओ जाओ। यही है बेटा, ऐसे मीम बनता है ना इंस्टा पे कि डोंट बिलीव ऑन द दो सोर्स पे, तो उसी में कि ये भी है, रास्ता एकदम मेरे बोलते ही तुरंत खाली कर। आ जाओ, इतना रिस्पेक्ट दे रहा है वो। आप आइए, कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन चलो मैं हिमांशु आप बताएंगे। देखो क्लास में 2 हिमांशु बेटा, उसी तरीके से नंबर लाइन पे 2 हम लोग के, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव। किधर जाना चाहेंगे? है नहीं नहीं, आप लोग नहीं समझे, ये नवंबर तक वाले हैं, वो अगस्त तक वाले हैं। आजकल आईपीएल देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इन सब की बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेट अस सपोज क्या आईपीएल कितने सालों से हो रहा है? 2009 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, 2000, हाँ शायद सही कह रहा, 2008 से। इस साल पहली बार हमने आईपीएल देखा है ना। फेवरेट का अगर पूछोगे तो देखो यही है कि वी वर वॉचिंग द, कल क्या था बेटा, सीएसके का और एलएसजी का था। अब भैया हमारे कह रहे हैं कि यार जल्दी से सीएसके जीत जाए, हम करें क्यों जीते, अंतिम तक जाए तब ना देखने में मजा है। देखो क्योंकि हारेंगे तो उधर से केएल राहुल के लिए दुख होगा, इधर से भाई धोनी है, इट्स इमोशन कह सकते हैं, है ना, तो खुद ही तो टीम, हाँ क्यों नहीं, एकदम। चलिए बात करते बेटा कंसंट्रेशन की। तो देखो अब हम शांत रहो। कंसंट्रेशन का मतलब ये है बेटा कि जो अमाउंट ऑफ सल्यूट है गिवन वॉल्यूम में, जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये सैनिटाइजर का बॉटल अगर ये है तो 100 ml का ये बॉटल है। अब इस 100 ml बॉटल में कितना सॉल्ट या शुगर जो भी आपका प्रेजेंट है, मान लो सल्यूट है मिला रहे हैं, तो इस 100 ml बॉटल में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, कितना शुगर आप ऐड करें तो शुगर, या कोई Na2CO3, ठीक है, या कोई भी दूसरा सब्सटेंस CuSO4 जो भी आप ऐड कर रहे हो वो कितना प्रेजेंट है, उसका अमाउंट क्या है, दैट एक्चुअली योर कॉन्सेंट्रेशन। पहले इतना समझ में आया? अब बुकिश लैंग्वेज उसके बाद मैं रटवा दूंगा। पहले समझ में आया? तो क्या इस चीज को हम ऐसे याद रख सकते हैं बेटा कि किसी गिवन वॉल्यूम में, अब किसका वॉल्यूम, सॉल्वेंट का, सॉरी सोल्यूशन का, ये सोल्यूशन ही होगा हमारे पास ना, तो किसी गिवन सोल्यूशन में सल्यूट कितना प्रेजेंट है, यही तो है कॉन्सेंट्रेशन। अब कोई है ऐसा जिसको न याद रहेगा? ठीक है, चलो इसको बुक के लैंग्वेज में लिख भी लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा, सुन लो पहले फिर लिखना। कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ आई बात? फिर से सुनो उस बात को। कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लिखिए, देयर आर नंबर ऑफ वेज, there are number of ways in which
number of ways in which we can describe the concentration of a solution concentration of solution। हो गया। चलिए अब बात करते हैं बेटा कि हम लोग के क्या डिफरेंट टाइप्स रहने वाले हैं। सिर्फ 2 ही आज बताऊंगा, आज की क्लास के लिए इतना इनफ होगा। जो कि कल आपको पढ़ाए थे उसी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो हम लोग कर रहे होंगे बेटा, पहले क्लास में पढ़ेंगे, दूसरी क्लास में पूरा लिख लेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं 90% तो याद तो हो ही जाएगा आपको ना, इसके मुझे इतना हमें लग रहा है शायद, ठीक है। और शायद कहीं ना कहीं हम सही भी इस चीज़ से रिलेटेड। चलो तो सबसे पहला बेटा हम लोग का मास परसेंटेज, हेडिंग कीजिएगा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज बेटा ऑन है ना, देखो कुछ दिन बाद घर पे जो क्लासेस होती है उसका भी आने लगेगा चैनल पे, देख लेना। एक बच्चे का शोर नहीं आएगा। 11th में बोलते थे तुम लोग से ना, जो पुराने बच्चे हैं वो जान रहे होंगे, देखना कुछ दिन बाद अभी आना शुरू हो जाएगा। वहाँ कभी एक पिन ड्रॉप शोर नहीं आएगा। बाहर कॉलोनी का आ जाए, कोई वेंडर वगैरह आ जाए बेचने, वो आ जाएगा। बच्चे खेलते हैं वो आ जाए शोर, भले क्लास का एक शोर नहीं आएगा, गारंटी इस बात की। चलिए मास परसेंटेज, बच्चे इतने नहीं है भले ही, लेकिन ठीक है फिर भी हाफ तो होंगे। क्या? हाँ जैसे तुम लोग आंसर देते हो यही आता है ना, एथेनॉल इन वाटर, कल बोला था चूड़ा और चूड़ी, यही सब वो आया ही नहीं आज आया ही नहीं। बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉइस। चलिए बेटा मास परसेंटेज पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। देखो 2 तरीका होता है सीखने का, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। नंबर ऑफ टाइम्स आई यूज टू टीच इन द डिडक्टिव वे। पहले देखो मैं समझाऊंगा आपको और तब लिखवाएंगे तो डेफिनेशन आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। देखो कैसे, लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पे बेटा एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है। ये हमने सोल्यूशन बनाया। अगर सोल्यूशन हम ये अभी हमने आपको बताया था बेटा कि जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन, है ना। तो उसमें 2 कंपोनेंट बेटा हम लोग का, एक कंपोनेंट ए और दूसरा कंपोनेंट बी। दूसरा मार्कर दीजिए, मार्कर दो वहाँ से। दूसरा कंपोनेंट बी बेटा, ठीक है। फॉर दिस टाइम बीइंग आई एम रिगार्डिंग दिस कंपोनेंट ए एज अ सोल्यूट और बी आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जब इसका मास परसेंट आपको निकालना होगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे बेटा, मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ वो भी बोल सकते हैं, इनटू 100, ठीक है ये चीज। अब आप ये बताओ बेटा, कुछ ये जो आपका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, देखो रटेंगे नहीं ना, मैं केमिस्ट्री अभी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। हो सकता है आपको पहले से याद हो, बट हम अब 12th के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का एक्सप्रेशन आपने मैथमेटिक्स से पहले कहीं देखा है? वाइल सॉल्विंग द परसेंटेज, देखो परसेंटेज यही है ना भाई, कि मान लो 500 का एग्जाम हुआ 11th का, 133 नंबर उसमें से पा गए तुम लोग ना, हंस क्यों रहे हो? चलो 433 कर दिया, आप खुश हो? 433 पा गए बेटा, इनटू 100 क्या बोलते हो, यही जो नंबर निकल के आता है इसको क्या बोलते हो बेटा, परसेंटेज ही बोलते हो ना। किस चीज़ का परसेंटेज? योर ऑब्टेन्ड मार्क्स, जितना आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स होता है उसी का परसेंटेज बोलते हैं ना इसे। यहाँ पे आप किसका निकाल रहे हो बेटा, ए का क्या चीज़ निकाल रहे हो आप, परसेंटेज। कौन सा परसेंटेज निकाल रहे हो? तो क्या कह सकते हैं इसको, मास परसेंटेज, ठीक। अब यहाँ से फिर से समझ, देखो अब डेफिनेशन आप खुद बोलोगे। अब ये बताओ परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज़ 100 में कितना प्रेजेंट है, यही ना, कोई चीज़ 100 में कितना प्रेजेंट है, यही ना। तो क्या मैं देखो इस चीज़ को अब इसी तरह ए के लिए भी बोल सकता हूँ कि जो आपका ए है वो बाई मास, ध्यान से सुनना, बाई मास 100 के मतलब प्रेजेंस में कितना है, यही तो है मास परसेंटेज। हाँ ठीक है, मतलब इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास ऑफ ए प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। समझ पा रहे हो कि 100 पार्ट्स में आपने कितना नंबर पाया, वही आपका परसेंटेज। उसी तरीके से 100 पार्ट्स में ए का कितना पार्ट है, बाई मास, याद रखना
उसी को आप मास परसेंटेज बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। दूसरा देखो बेटा, अभी बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम परसेंट की। वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए, जैसे हमने यहाँ पे मास परसेंट की बात किया, वॉल्यूम परसेंट बात करेंगे तो ओनली वी विल राइट ओवर हियर दैट वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मतलब कि अगर 100 पार्ट है कोई भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो उसमें ए का वॉल्यूम कितना पार्ट है, वही आपका वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए हो जाएगा। हाँ, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखवा देते हैं आप, या खुद से लिख पाओगे? लिखिए, वेरी गुड, तब लिखो खुद से। ठीक है, फिर इसके बाद की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ रहे होंगे। इसको लिख लो।